नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भास्कर क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति पर आधारित पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हल किए थे। आज हम भाग 2 लेकर आए हैं आपके लिए, संख्या पद्धति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम 6 से लेकर 10 तक इस क्लास के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो इनके आने की संभावनाएं हैं या फिर ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया हुआ है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है का 15% बराबर 2449 क्या होगा। यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह दिए गए विकल्प में से हल ढूंढना है आपको। तो इसके लिए आपको इस प्रश्न को हल करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हम x मानकर इसको हल करते हैं। चलो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका हल करेंगे हम। सवाल है 3842 का 1/2 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का 15% बराबर 2449। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो विद्यार्थियों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको, जो ये का दिया हुआ है, इस का मतलब होता है ऑफ और इसका अर्थ होता है गुणा। तो हम लिखेंगे 3842 गुणा 1/2 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम x मान लें, फिर दोबारा का आया, इसका मतलब गुणा 15% हटाने के लिए बटे में 100 लगाएंगे बराबर 2449। अब यहाँ x का मान निकालना है। समीकरण बन चुका है। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, इस 2 को इससे काट देंगे। 2 एकम 2, 2 का भाग 3842 में देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ से एक शेष फल बचा, इसके साथ आए तो 18 हो गए, 2 नाम में 18, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 का भाग जब हमने 3842 में दिया तो 1921 हमारे पास आ जाएंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 5 का भाग दीजिए, 5 दिए 15 और इसमें देंगे 5 दूनी 10 और ये 0, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब इस संख्या को लिखिए आप, ये आपके हो गया 1921, यहाँ से ये पूरा 1 हो गया, प्लस इससे गुणा होगा तो ये 1921 ही होगा, प्लस x, यहाँ 3 है तो ये गुणा 3/20 बराबर 2449। हल करते हैं। देखिए ये हमारे 1921 ये प्लस में है, इसको हम पक्षांतरण के थ्रू उधर भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3x/20 बराबर 2449 माइनस 1921। 3x/20 बराबर, इसमें से घटा देंगे 2449 में से 1921 को घटाएंगे, 9 में से 1 को घटा देंगे तो 8, 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2, यहाँ 4 में से आपको इस 9 को घटाना है, नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा तो ये 14 हो जाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, यहाँ रह जाएगा शेषफल 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, यानी कि 2449 में से 1921 को घटाने पर 528 हमारे पास आ गए। अब यहाँ से 20 आपके गुणा में है, बटे में है, भाग में है, तो भाग की संख्या को अगर हम पक्षांतरण करेंगे या बराबर के उधर भेजेंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 528 गुणा 20। अब यहाँ 3 है वो x के साथ गुणा में, गुणा की राशि को भी उधर भेजेंगे तो ये भाग में बदल जाएगी, अर्थात x बराबर 528 गुणा 20 बटे 3। 3 का भाग इसमें लगा दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ भाग देंगे 3 एकम 3, शेषफल बचे 2, यहाँ 2 लगने से 22 हो गए, 3 7 21, एक शेषफल बचा और 6 18। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, x यहाँ बच गया 176 गुणा 20 बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0, 2 को 6 से गुणा कीजिए, 2 6 के 12 हासिल की 1, 2 को 7 से गुणा कीजिए, 2 7 14 और 1 15 का 5 हासिल की 1 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी हमारा आंसर आया क्या 3520। ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए 3520 कहाँ है, तो 3520 ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये पहला प्रश्न हमारा हल हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, यानी 7वां प्रश्न देखेंगे हम। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस
1111 से ही 1/2, इसको हल करना है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, जो 1/2 राशि लिखी हुई इसके साथ गुणा में, उसको हम अलग कर लेंगे, यानी ये सब अलग कर लेते हैं, यानी 1/2 प्लस ये वाला 1/2, ये वाला 1/2 प्लस ये वाला 1/2, प्लस जो शेष बच गए, यानी यहाँ बच गया 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, और ये आधा 1, फिर आधा जोड़ेंगे तो 1.5, एक आधा और जोड़ेंगे तो 2, यानी यहाँ से यहाँ इसका टोटल हो गया 2, प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 11 और 1 12, प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 1222, इनको जोड़ दीजिए। अब देखिए 2 और 2 4, 2 6, 2 और 1 3, 2 के 2 और 1 का 1, यानी ये हमारा 1236 आंसर आ गया। इसमें देख लीजिए 1236 ये रहा आंसर, ये हमारा राइट आंसर है। 8वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि 3/5 की घात 3, 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1 हो, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए x का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम सवाल लिख लेते हैं। 3/5 की घात 3, 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। यहाँ पहले हम इस भाग को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या समान है, यानी आधार हमारे समान हैं और गुणा का चिन्ह है। तो जब किसी संख्या में घातांक के नियम के अनुसार यदि कोई संख्या घातीय रूप में लिखी हुई हो और गुणा हो रही हो, तो आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ आधार को एक बार लेंगे, 3/5 कोष्टक 3 और इसमें इसकी घात भी जुड़ जाएगी, यानी -6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। यहाँ आधार समान हो गए, बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब इनकी घातें भी बराबर होंगी। तो चलिए ये हमारा जो समीकरण बना 3 + -6 बराबर 2x - 1, यहाँ इसको हल करेंगे, प्लस और माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा और ये 6 बराबर 2x - 1। हम क्या करेंगे, इस -1 को इधर लाएंगे, तो 3 - 6 + 1 बराबर 2x, 3 और 1 4, प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लिया हमने, 4 - 6 बराबर 2x, माइनस के 6 में से प्लस के 4 को घटाएंगे तो -2 बराबर 2x, 2 गुणा में इधर लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, यानी -2/2 बराबर x। यहाँ हमारे पास x का मान आ गया -1 आंसर। तो देखिए अब -1 आंसर यानी C, ये हमारा राइट आंसर होगा। 9वां सवाल है, 9वां सवाल दिया हुआ है कि 225 की घात 0.2 गुणा 225 की घात 0.3 बटे 225 की घात 0.8 गुणा 225 की घात 0.2 और इसका बराबर में क्वेश्चन मार्क, यानी इसको हल करने पर क्या होगा। तो चलिए इसको भी हल करते हैं हम। 225 की घात 0.2 गुणा 225 की घात 0.3 बटे 225 की घात 0.8 गुणा 225 की घात 0.2। यहाँ ये जो सवाल है वो घातांक के नियमों पर आधारित है। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम घातांक के नियमों को अच्छे से समझेंगे, सभी नियमों को समझेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। और अब यहाँ ये सवाल दिखने में तो बहुत बड़े हैं लेकिन होते बहुत आसान है घातांक के नियम के अनुसार। चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, यानी ये आधार है, ये घातीय संख्या है जिसमें 225 आधार है। जब आधार समान होते हैं और गुणा का चिन्ह होता है तो आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 225 की घात 0.2 प्लस 0.3, यानी हमने क्या किया, आधार को एक बार लिखा और घातों को जोड़ दिया बटे, यही कंडीशन यहाँ हो रही है, 225 गुणा 225 और इनकी घातें लग रही हैं तो आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, यानी 0.8 प्लस 0.2। हल कीजिए, 225
इसकी घात 0.2 को 0.3 से जोड़ेंगे तो 0.5 बटे, यहाँ देखिए 225, 0.8 को 0.2 में जोड़ेंगे तो 1.0 यानी 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए नियम बदल गया, यहाँ आधार समान है दोनों और भाग का चिन्ह है। यदि कोई संख्या घातीय रूप में लिखी हुई हो तो उसके आधार को एक बार लिखते हैं और उनकी घातों को घटा देते हैं, यानी 0.5 माइनस 1.0। तो यहाँ से प्रश्न को हल करेंगे हम। 225.5 को माइनस के 1 में से घटाना है तो हमारे पास माइनस के 0.5 शेष बच जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना साथियों, अगर किसी संख्या की घात माइनस में हो और हम इस घात को प्लस में करना हो तो इस संख्या को क्या करेंगे हम, इस संख्या को इस भिन्न के रूप में ऐसे लिखें तो इसको उल्टा कर लेंगे, यानी ये हो जाएगी 1/225। अब ये जो इसकी घात है, ऐसा करने पर ये घात है वो प्लस की हो जाएगी, यानी 0.5। अब 1/225 देखो, यानी 15 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 होता है। इसका मतलब 225 को हम 15 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। 15 की घात 2 का मतलब भी 225 है और 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 1/15 की घात 2 कोष्टक बंद और उसकी भी घात 1/2। तो ये आप भी घातांक के नियम में समझोगे, तो यहाँ क्या होगा 1/15, ये घात और ये घात क्या होगी, गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 1/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो 1 बच जाएगा, अर्थात जो हमारा आंसर है वो 1/15 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर 9 में 1/15 ये बी, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। 10वां सवाल है आज का हमारा आखिरी प्रश्न। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। यहाँ ध्यान रखना चाहते हो, आपको नहीं बताना है, ये दिए गए विकल्प हैं, इसमें से आपको ऐसी संख्या चुननी है जो 18 से विभक्त नहीं होगी। मैंने आपको 18 की भाजकता के नियम भी पढ़ा दिए हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम इस ऑप्शन में से हमें आंसर ढूंढना है। तो 18 की भाजकता का नियम क्या है, तो अगर हम इसको 2 भागों में बांटें यानी सह अभाज्य संख्या के रूप में इसको बदलें तो 2 व 2 9, 2 नाम 18। तो ये 2 ऐसे टुकड़े हैं 18 के जो दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी अगर इनका HCF ज्ञात करें तो HCF 1 आएगा। तो इसका तात्पर्य ये होता है साथियों कि अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो रही हो और 9 से भी विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। और यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही हो परंतु 9 से नहीं हो रही हो, या 9 से हो रही हो और 2 से विभाजित नहीं हो रही हो, तो वह 18 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। तो सिंपल सा नियम है, हमें पहले 2 की भाजकता जांच करनी है, यानी पहले वो देखना है कि कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित हो रही है। यहाँ देखिए ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है, ये 2 से विभाजित हो रही है, ये हो रही है। ये संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब ये संख्या है वो 18 से विभक्त नहीं होगी। तो सवाल में दिया है कि 18 से विभक्त नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, यह 6503 18 से विभाजित नहीं होगी। तो साथियों ये थे संख्या पद्धति पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी सहायता करेंगे आपकी तैयारी में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे घातांक के नियम और उदाहरणों से ही। तो मिस मत कीजिएगा उस क्लास को भी, अपना अभ्यास जारी रखिए, तैयारी जारी रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।